हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आर यू रेडी फॉर द टुडेज टॉपिक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज जेंडर। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा जेंडर। अब जेंडर क्या है? एक्चुअली जेंडर जो है ना, दैट इज़ वो क्या करता है कि डिफाइन करता है कि जो पर्सन है या थिंग है वो आखिर है क्या। उसका जेंडर मीन्स कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जेंडर है वो जेंडर इज अ कैटेगरी ऑफ नाउन, क्योंकि हमने पहले भी नाउन की वीडियो बनाई थी। नाउन में हमने क्या किया था कि नाउन जो है वो नेम है। नेम किसका है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, उन सब के जो नाम है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन है ना वो कहीं ना कहीं जेंडर भी है। राइट, अभी हम जैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। मीन्स जो नाउन है वही कहीं ना कहीं जेंडर भी है। जैसे देखिए, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो जेंडर है, जेंडर इज अ कैटेगरी ऑफ नाउन। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो जेंडर है ना, जेंडर is a word that defines whether a person or thing is a male or a female। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चला क्या है कि जेंडर जो है इज अ कैटेगरी ऑफ नाउन। जैसे मैंने आपको बताया कि नाउन से रिलेटेड ये नाउन जो है वही कहीं ना कहीं जेंडर है। और आप कह सकते हैं कि जेंडर इज अ वर्ड दैट डिफाइंस वेदर द पर्सन और थिंग इज मेल और फीमेल। यानी अगर मैं बोलूँ कि बॉय है तो बॉय क्या है? बॉय आपको पता है कि वो मेल है। मेल मीन्स जो भी बॉय की कैटेगरी के है, जैसे बॉय है, ठीक है, छोटा है। अब उसके बाद बॉय की कैटेगरी में आप देखो तो बॉय क्या होगा? बड़ा होकर ब्रदर बन सकता है। ठीक है, अंकल है, फादर है, ब्रदर है, ठीक है, कजिन है। तो वो सब किस में आएगा? मेल में। मेल मीन्स जो भी बॉय को डिफाइन करेगा ना, बॉय से रिलेटेड जितना भी है वो सब किस में आ जाएगा? मेल में। ठीक है, और फीमेल की बात करें, फीमेल मीन्स गर्ल्स। तो गर्ल्स से रिलेटेड गर्ल्स क्या होगी? जैसे गर्ल है छोटी, ठीक है, देन सिस्टर है, मदर है, सिस्टर इन लॉ है, ग्रैंड मदर है, वो सब किस में गया? फेमिनाइन में, यानी कि फीमेल में। तो इसको क्या हम लोग मेल को क्या बोल सकते हैं? मेल का एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं मैस्कुलिन। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। और फीमेल को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अनदर नेम ऑफ फीमेल। हाँ, फीमेल को क्या बोलते हैं? फेमिनाइन, फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो मेल मीन्स मैस्कुलिन जेंडर एंड फीमेल मीन्स फेमिनिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन मीन्स जितने भी बॉयज से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने बताया आपको बॉय है ना, अंकल। सेम वे फेमिनिन है तो गर्ल हो गया जैसे, और अंकल का हो गया आंट। ठीक है, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी बाद में। पहले आपको इतना क्लियर करना है कि जेंडर आखिर है क्या। जेंडर वो वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि पर्सन या थिंग क्या है। वो मेल है, मेल से बिलोंग करती है, या वो फीमेल से बिलोंग करती है, दैट इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसके कितने काइंड्स है, और वन बाय वन हम एक एक चीज डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ओके ओके। सी, जेंडर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, क्या होता है? फीमेल और फीमेल, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, नाउ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। टोटल जेंडर्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे नाउन्स का था कि 4 टाइप्स का, 5 टाइप्स का हमने आपको बताया, 5 टाइप्स के। नाउ जेंडर का काइंड्स कितने हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। 4 काइंड्स कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड वन इज feminine gender, third one is common gender, and the fourth one is neuter gender। ठीक है, यहाँ पे कितने काइंड्स के हैं? 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन मीन्स मेल से रिलेटेड, फेमिनाइन जेंडर गर्ल्स से रिलेटेड जितने भी फीमेल्स हैं, कॉमन जेंडर
वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन, बट इसके बाद देखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन कैसे आप याद रखोगे? मैस्कुलिन देखो एम से स्टार्ट है, एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलिन, ठीक है, ऐसे याद आपको रखना है। मैस्कुलिन मीन्स मेल्स, एम फॉर मेल, एम फॉर मैस्कुलिन, ठीक है। तो ऑल नाउन्स या वर्ड्स जो भी आपको लिखना है, द नाउन्स डिनोट टू ऑल मेल, ऑल जितने भी हैं, ऑल मेल पर्सन्स और थिंग्स आर सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। सिंपल शब्दों में द नाउन्स डिनोट टू मेल्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना। मैस्कुलिन हो गया जितने भी मेल से रिलेटेड है। मेल मीन्स मैंने आपको क्लियर किया, मेल मीन्स बॉय से रिलेटेड, बॉयज लड़का, ठीक है। बॉय, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, कजिन ब्रदर, जो भी है आपका मेल से रिलेटेड जितने भी है ना, वो सब किस में आ जाएंगे? मैस्कुलिन में। और चाहे वो पर्सन है, चाहे वो एनिमल है, ठीक है। जैसे कॉक, COC के कॉक, वो किसका है? हैन का। हैन इज अ मेल, फीमेल, एंड कॉक इज अ मेल, ठीक है। जो भी है, चाहे वो एनिमल है तो भी, जैसे चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मेल के लिए हम बात करते थे, बॉय मैंने आपको बताया, बॉय, ठीक है। अंकल लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे और एनिमल का लेते हैं, चलो डॉग, ठीक है, और लायन, ठीक है। ये सब क्या हो गए? मैस्कुलिन, ये सब मेल है। बॉय लड़का है, अंकल भी आदमी है, मेल से रिलेटेड है, डॉग भी मेल में जाता है, और लायन भी मेल में ही आता है। तो इसी के नीचे मैं आपको जैसे अभी फेमिनिन का लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। सी नंबर 2 फेमिनिन जेंडर। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, द नाउन denote to all females। अभी पहले मेल का था, अभी फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल फीमेल्स, फीमेल पर्सन्स और थिंग्स आर सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। वो मेल हो गया, ये क्या है? फीमेल। अब फीमेल में देखो, जैसे बॉय था, बॉय लड़का है, तो बॉय का जो फीमेल में जाएगा वो क्या हो जाएगा? गर्ल। अंकल है, अंकल मेल है ना, तो अंकल का क्या होता है? आंटी बुलाते हो आप किसी को, तो आंट हो गया, अंकल का आंट। सेम वे डॉग है, डॉग क्या है? मेल में आता है, डॉग का भी फीमेल होता है, डॉग का क्या होता है? पिच। लायन, लायन इज अ मेल, तो लायन का क्या होता है? लायनेस। पता चला आपको? ये सब किसमें गया? ये सब मेल को डिनोट करते हैं, और ये सब किसको करते हैं? फीमेल को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की तरफ, दैट इज कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। चलिए, ओके, द थर्ड वन इज कॉमन जेंडर, ठीक है। पहले हमने मेल कर लिया, फीमेल कर लिया, नाउ इट इज कॉमन जेंडर। अब कॉमन का मीन क्या है? चलो देखते हैं। कॉमन जेंडर मीन्स सम नाउन्स, ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड या कैन नॉट बी डिनोट, ठीक है, एज मेल और फीमेल। या आप ये कह सकते हैं कि सम नाउन्स कैन बी डिनोट्स फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सम नाउन्स कैन नॉट बी डिफाइंड एज मेल और फीमेल्स, दे डिनोट्स फॉर बोथ, ठीक है। बोथ मीन्स दोनों के लिए, यानी मेल के लिए भी वही वर्ड यूज होगा और फीमेल के लिए भी वही वर्ड यूज होगा। उस वर्ड से आपको क्लियर नहीं होगा कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं कल एक डॉक्टर के पास गई, ठीक है। आई वेंट टू सी अ डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स क्या हो गया? डॉक्टर से आपको पता चलेगा कि वो डॉक्टर मेल था या फीमेल था? नहीं पता चलेगा ना। तो डॉक्टर क्या हो गया उसमें?
कोमल, ठीक है। या मुझे अपना घर बनाने के लिए एक इंजीनियर के पास जाना है, मिलना है, ठीक है। तो इंजीनियर मतलब कौन है, जरूरी है कि वो मेल ही होगा, फीमेल भी तो हो सकती है ना, आजकल तो गर्ल्स भी सब कुछ कर रही है। तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, लेकिन अगर उसको हम एक ही नाम से बोल रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, ठीक है ना, वो सब किस में आ जाएगा, कॉमन जेंडर में, ठीक है। टीचर है, चलो टीचर ही देख लो आप, मेरे स्कूल में 10 टीचर्स हैं, अब टीचर्स है उसमें मेल्स भी आ गए, फीमेल्स भी आ गए, ठीक है। तो डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। लाइक कजिन, आप बोलते हो कि मेरी कजिन है, अब कजिन कौन, कजिन ब्रदर भी हो सकता है, कजिन सिस्टर भी हो सकता है ना, तो कजिन भी उसमें आ गया। पता चला अभी आपको क्या है, सम नाउन्स कैन नॉट बी डिफाइंड एज मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की तरह नहीं बोल सकते उनको, दे डिनोट्स फॉर बोथ, दोनों के लिए सेम हो जाता है। डॉक्टर मीन्स गर्ल हो या बॉय हो, मेल हो या फीमेल हो, मीन्स डॉक्टर मीन्स कोई, टीचर मीन्स कोई, ठीक है। कजिन मीन्स कोई भी हो सकता है। सेम वे इंजीनियर, ठीक है, पायलट। क्लियर हुआ ना आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द फोर्थ वन, दैट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, अब न्यूटर मीन्स क्या है, हमने मेल कर लिया, फीमेल कर लिया, कॉमन भी कर लिया, अब न्यूटर क्या है, न्यूटर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या, देखो जैसे कि थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग, ठीक है। थिंग्स विदाउट लाइफ आर कॉल्ड या आर रेफर टू, आर डिफाइंड एज न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मीन थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, डिफाइंड एज न्यूटर जेंडर। नॉन लिविंग मीन्स क्या आ गया, जैसे चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है, थिंग्स हैं, इनमें लाइफ नहीं है। नॉन लिविंग मीन्स जो ग्रो नहीं करती है, ब्रीथ नहीं करती है, मूव नहीं कर सकती है ना, वो तो आपको पता ही है नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनको क्या कहेंगे, वो न्यूटर जेंडर में, उनका कोई जेंडर ही नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, दीज आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर, ठीक है। लाइक चेयर, टेबल, पेन, कुछ भी ले लो, कार एटसेट्रा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, जेंडर्स आर देयर। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, द वर्ड्स डिनोट टू मेल्स आर कॉल्ड मैस्कुलिन, ठीक है। फेमिनिन जेंडर, द वर्ड्स डिनोट्स टू ऑल फीमेल थिंग्स और पर्सन्स आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर, some nouns cannot be defined as male or female, they use for both, मेल के लिए भी वही यूज करना है, फीमेल के लिए भी वही यूज करना है, they are called common gender, ठीक है। नाउ न्यूटर जेंडर, थिंग्स विदाउट लाइफ, जो भी जिनके अंदर लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो किसके लिए यूज होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर, ठीक है। लाइक चेयर है, टेबल है, पेन है, ये थोड़ी गर्ल और बॉय के बीच में आप काउंट करोगे उसको, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, जेंडर, जो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड आई थिंक आपको हो गया ही होगा। तो हमारा जेंडर का टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से कोई नया टॉपिक लेकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।